राधे राधे भक्तों, हरि कृष्ण। आज आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास की पुराण कथा के बारे में और कार्तिक मास की कथा के बारे में और कार्तिक की 5 की एक कथा को सुनाएंगे। तो भक्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और कल से हम आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय रोज सुबह अपलोड करेंगे, उनको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए भक्तों, अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा और कार्तिक मास का महात्म्य क्यों जरूरी है। तो शुरू करते हैं गणेश भगवान की अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली कहानी के साथ। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत सालों पहले गणेशपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में विनायक और बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिंदु का एक नित्य नियम था, वह हर रोज सुबह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। कुछ सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव के एक ही व्यापारी से रचाया। उसके ससुराल वाले काफी भले लोग थे। शादी के बाद भी बिंदु ने अपना नित्य नियम कायम रखा था। वह हर सुबह ससुराल के घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करने के बाद अपने भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तक बिंदु जिस रास्ते से जाती थी, वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहां पर घनी झोपड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी सुंदर मूर्ति रखी होती थी। बिंदु हर रोज आते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर वह जब मायके जाने के लिए निकलती, तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन रोज की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी भी नजर बिंदु के पैरों पर पड़ गई। भाभी ने पूछा, आपके पैरों में क्या हुआ है? वह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पांव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौट गई, तब भाभी ने अपने पति विनायक से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल फिर से न चुभे, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। वह सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियां काटते वक्त उसे हाथों एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ साथ वह खेजड़ी के पेड़ वाली सुंदर गणेश मूर्ति भी वहां से हटा दी गई। इसी बात पर भगवान गणेश जी बहुत नाराज हो गए और भाई विनायक के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को ले जा रहे थे, तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे, आज देख लेगी, लेकिन कल क्या करेगी? दूसरी तरफ बिंदु हर रोज अपने भाई से मिलने ससुराल से आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे साफ सुथरा रास्ता दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान जब रोज की तरह विनायक जी के स्थान पर गया, तब उसने देखा कि गणेश जी अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियम स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहा नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा मुझे? तब गणेश जी ने बिंदु की आवाज दी और बोले, सुनो बेटा, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। वह सुनकर बिंदु इधर उधर देखने लगी, पर उसे आसपास कोई भी दिखाई न दिया। फिर उसने सोचा, ठीक है,
जैसा सुना वैसा कर देती हूँ। और वह खिचड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां तोड़कर अपने भाई के घर ले आई। मायके पहुंचते ही उसने देखा कि भाई के घर में लोग इकट्ठा हुए हैं, भाभी भी रो रही हैं और सामने भाई का शव रखा है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई उस आवाज के हिसाब से खिचड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मार दिए। भाई के उठते ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब वह बिंदु बोली, इस तरह की नींद किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई। तभी भाई विनायक ने भगवान विनायक से क्षमा मांग ली। तो यह थी मान्यता अनुसार भगवान गणेश की कथा। हे गणेश भगवान, इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले को हमेशा खुश रखना। कहानी अधूरी हो तो इसे पूरा करना और हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसे भी क्षमा करना। तो भक्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमर सुहाग की कहानी। अमर सुहाग एक ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव व माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थीं। पूजा के समय चोरों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटा ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल में लकड़ी काट कर लाकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती रहती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जल जंगल में हमें कौन पुकार रखा है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद जी दिया कि जो भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भाव से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसकी सुख संपत्ति धन भंडार के साथ सदैव भरे रहेंगे। तो जैसे भगवान ने उसके पति की और उसकी श्रद्धा से उसके पति को पुनः जीवित किया, इसी तरीके से माता पार्वती और महादेव भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती और महादेव की जय। तो भक्तों, अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक पुराण की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य ही मिलता है।
सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान, जो भी सभी पापों का नाश करता है, का अधिक महत्व है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ है, तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कहानी पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए अथवा दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का सारूप्य तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी व आंवली के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है, उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान करके करोड़ों जन्म के कल्पमशों को धो डालता है। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में स्नान व दान का है। तो आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा। एक सास थी जो कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती और 12 कोस आती। बहू थी कड़किया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई, घर बहू नहाई तो उसके कड़के में आ गई, उससे निकलकर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो माँ जी? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो बाहर कोस जाओ, 12 कोस आओ। मैं कड़के में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को न आईयो, बहू ने आई सबने आईयो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, कहानी का पूरा पिन मिले। और जिस तरीके से बहू की गंगा माता ने पार लगाई, उसी तरीके से सबकी लगाएं। तो बोलिए गंगा मैया की जय। तो आइए भक्तों, अब हम शुरू करेंगे कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्रह्माणी थे, 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। ब्रह्माणी बहुत तक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा हो तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो, मेरी 4 रोटी वो देंगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर
की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह चूर्ण है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चूर्ण छान लेंगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़े कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। तो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव भी दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये ही उठा कर ले आए हैं। इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं। उसने कहा, जला फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी डाल दे, दाल में कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया और ना ही कपड़े लिए। खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है और आलूनी दाल है। खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं। बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगे तो आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देख, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार पड़े हुए थे। 7वां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का विड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठाकर एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन। वो बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब वो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं मैं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, शिव पार्वती,
36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वो है बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या जाने अगर पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगियां पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। 4 की अंगीठियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्रह्माणी बहुत ही खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटे दिए वैसे सबको देना, जैसे इसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की इच्छा पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा माता की जय। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की यह कार्तिक मास की कहानी कथा आपको पसंद आई होगी और आपने ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ सुनी होगी। तो कल से हम आपके लिए रोज सुबह कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय शुरू करेंगे। तो कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय को आप पूरा सुनिए और पूरे कार्तिक मास के महात्म्य के अध्याय को आप श्रवण कीजिए। तो राधे राधे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की, माता पार्वती की, भगवान महादेव की और गणेश भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।